हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के सेकंड ओडीआई के बारे में। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि हमने ओडीआई जीत लिया है। ये बहुत अच्छी खबर है। और जिस ना हम बुरे तरीके से हारे थे पहला ओडीआई, थोड़ी सी उम्मीद ख़राब हो गई थी कि यार जो ये 2-1 वाली प्रेडिक्शन है कहीं वो फीकी ना पड़ जाए। लेकिन आज हमने ओडीआई जीत लिया, सीरीज़ लेवल कर ली है और काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। सो आज इस ओडीआई के बारे में हम भरपूर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो को। पहले हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 और टॉस पे एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने दो चेंजेस किए थे अपनी प्लेइंग 11 में। हसीबुल्लाह खान और मोहम्मद हसनैन की जगह पे डाला गया था तैयब ताहिर और उनको अबरार अहमद को। मुझे अबरार का ना, एक तो मैं उसको हैरी पॉटर बोलने लगता हूँ, फिर मुझे याद आता है नाम पहले बोलना होता है। सो अबरार द हैरी पॉटर, अबरार द मैजिशियन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हिम, इट्स दैट बॉय मैन। एंड व्हाट अ डेब्यू ही हैड बाय द वे, उसकी हमने बात करनी है। प्लेइंग 11 तो चलो ठीक थी, कुछ रिजर्वेशंस थी मेरी, फॉर एग्जांपल कि तैयब को 6 पे मत खिलाना, 4 पे खिला देना, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे करना तो 5 पे खिला देना, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई भाई, क्योंकि हमने 10 विकेटों से मैच जीत लिया। सो नॉट अ लॉट टू टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी गॉट द अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान's bowling, स्पेशली पाकिस्तान's न्यू bowling pair by the way। आमिर जमाल और अबरार अहमद शेयर कर रहे थे न्यू बॉल, व्हिच इज़ अ साइट आई नेवर थॉट आई वुड सी। आई थॉट कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती शायद, कि आमिर जमाल एक तरफ से बॉलिंग ओपन करे और उसको कॉम्प्लीमेंट करे दूसरे एंड से अबरार अहमद। आई मीन पाकिस्तान कलर्स में तो ये मुझे कभी होता नज़र नहीं था आता, लेकिन ये हो गया, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी अनयूजुअल सी थी। अबरार लेकिन काफ़ी अच्छा था। अबरार ने न्यू बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। हमने चैंपियंस कप में भी देखा था जब मोहम्मद हारिस को बाज़-औक़ात ले आता था पावर प्ले में, तो इसकी इकोनॉमी रेट अच्छा होता था, एक आधी विकेट भी निकाल लेता था। सो अबरार इज़ यूजुअली गुड विद द न्यू बॉल एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। पर उसका ये भी एक ट्रेट डिस्कवर हो जाता है कि वो न्यू बॉल के साथ भी अच्छी लेग स्पिन करवा लेता है। सो आई बिलीव दैट इज़ अ लवली बॉलिंग। दैट वुड बी अ लवली कह लो कि advantage for Pakistan going into different like series and tournaments कि अगर अब्रार को हम सेलेक्ट करते हैं अपने मेन स्पिनर होने के लिए। आज का उसका डेब्यू तो बहुत ज़्यादा शानदार था। जिम्बाब्वे जो थी वो 51 फॉर 2 थी आफ्टर 10 ओवर्स, एक रन आउट हो गया था, एक विकेट अब्रार ने ले ली थी जो कि बड़ी परफेक्ट विकेट थी बाय द वे। इट वाज अमेजिंग टू सी। लेकिन एक अब बात करनी है, मुझे थोड़ा सा रैंट करने लग दो अब। बात मैंने ये करनी है कि यार फैसल अकरम जिसको हमने दोनों मैचेस खिलाए हैं, ये स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। आज मैं मानता हूँ उस तरह का स्पिनिंग ट्रैक नहीं था जिस तरह का पहले में था। आज थोड़ी-सी पिच थोड़ी-सी हम कह सकते हैं स्लो थी। थोड़ा सा स्किड कर रहा था बॉल और थोड़ा मुश्किल हो रहा था बैटर्स के लिए, लेकिन जिस तरह पहले मैच में हुआ था वैसा तो नहीं था आज सीन। लेकिन देखो, फैसल अकरम को हमने खिलाया है। एक इंप्रेशन ये है कि हम फैसल अकरम को बिल्ड करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं इनटू आवर मेन स्पिनर। फैसल को ओवर मिला है 24वाँ, ठीक है? 23 ओवर्स तक आई थिंक उसने बॉलिंग ही नहीं करवाई थी, 23 या 24 इसी तरह कोई सीन है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब तक फैसल आया था तब तक उनकी ऑलरेडी टेल शुरू हो चुकी थी और फिर फैसल जो है ना वो उनके 6, 7, 8, 9 इनके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि फैसल अकरम टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट बॉलिंग करे, मिडल ऑर्डर के अगेंस्ट बॉलिंग करे और उसी से उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको डिसमिस करे बाय द वे। लेकिन ये एक बड़ी ऑड सी मुझे चॉइस लगी। आई गेट कि अब्रार को एक एंड से पहले लगाया हुआ था, पावर प्ले में उससे 5 ओवर करवा लिए हुए थे, सो लेग स्पिनर तो लगा हुआ था। लेकिन एक बात होती है ना किसी को डेवलप करने की, किसी को कुछ कॉन्फिडेंस देने की। तो मुझे लगा कि यार अब्रार के साथ आप ये भी ट्राई कर सकते थे, मे बी साइम से पहले आप अब्रार और फैसल को पेयर अप कर देते या सलमान और फैसल को पेयर अप कर देते, आई डोंट नो मैन। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब फैसल को पहले ले आना चाहिए था। ही डिज़र्व्ड दैट मच कॉन्फिडेंस बाय द कैप्टन। और ये जो इन्होंने 24वें ओवर वाला काम किया, ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। अबरार अहमद की लेकिन बात करते हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस बिकॉज़ इट वाज़ सुपर्ब फ्रॉम हिम। बंदे ने 8 ओवर्स बॉल किए, 33 रन्स दे के 4 विकेटें हासिल की, जिसमें 2 मेडन ओवर्स भी इसने निकाले थे। फैबुलस स्टफ फ्रॉम अबरार अहमद। पहले 5 ओवर्स में तो भाई की एक ही विकेट थी, जो कि उसने पावर प्ले में करवा लिए थे। तो 5 ओवर में आई थिंक व्हाट वाज़ इट? आई थिंक ही वाज़ 23 रन्स ही हैड गिवन। सो दैट टेल्स यू अ लॉट कि इसने अपने लेटर ओवर्स में कितने सख्त इकॉनमी रेट से कितना टाइटली बॉलिंग की है और कितने अच्छे तरीके से बॉलिंग की और फिर कितनी अच्छी विकेट्स भी निकाली। ही वाज पुलिंग द बॉल शॉर्ट और समटाइम्स ही वुड टर्न इट टू अ माइल बाय द वे। यू नो
2-2 गज़ उसको टर्न भी मिल जाती थी बीच-बीच में और डिलीवरी पे। सो अब्रार का जो डेब्यू था, इट वाज़ अ ड्रीम डेब्यू बाय द वे, 4 विकेट्स उसने पिक की हैं। आई थिंक दीज़ आर सम ऑफ द बेस्ट फिगर्स बाय अ पाकिस्तानी बॉलर ऑन डेब्यू। अगर 5 हो जाती तो फिर तो लिटरली बेस्ट हो जाते, लेकिन अभी भी वो उस लिस्ट में है, आई थिंक जो 4-5 बॉलर्स हैं बेस्ट फिगर्स वाले, उसमें भी वो है। सो अब्रार अहमद वाज़ वेरी गुड बाय द वे। और दूसरा यार, बंदा इतने टाइम बाद आ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच हुआ था मुल्तान में, वो वाला खेला था, उसके बाद बीमार पड़ गया था। और अगेन बात उधर ही आई थी कि अगर बॉल थोड़ी-सी स्किड करेगी, पिच इस तरह की है जो थोड़ा टर्न ऑफर कर रही है, तो हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं। ये चीज़ हमने देख ली है, मुल्तान में भी देख ली है, अब वो ज़िम्बाब्वे में भी देख ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉलर भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा था, एंड दैट वाज़ सलमान अली आगा। आगा जी ने एक बार फिर 3 विकेटें ले ली हैं। आज के मैच में भी इन्होंने 3 विकेटें ली, 26 रन्स देकर 7 ओवर्स बॉल किए। तो या गुड ऑन सलमान अली आगा, वी नो व्हाट ही इज़ कैपेबल ऑफ, एंड ही इज़ शोइंग दैट एग्ज़ैक्टली, ही इज़ शोइंग कि मैं एक अच्छा बॉलर भी हूँ। जहाँ पे थोड़ी-सी पिच हेल्प करेगी, वहाँ पे मैं अच्छी बॉलिंग करवा सकता हूँ, आपको विकेट्स लेके दे सकता हूँ। और जिस तरह वही फिर बात आ जाती है, जो उसका नेचुरल एंगल है लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म बैटर के अगेंस्ट, वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बाय द वे बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। आज मेरे सामने स्टैट्स पड़े हुए हैं। 24.3 ओवर्स बॉल किए हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, जिसमें से 2 ओवर्स जो थे वो मेडन थे, दोनों ओवर्स इब्रार अहमद के थे, उसी ने मेडन निकाले। रन्स जो कंसीड किए पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वो 94 थे, और 9 विकेट्स पिक की हैं इन लोगों ने। 1 विकेट सिर्फ इस तरह से थ्रो हुई थी ज़िम्बाब्वे की कि वो रन आउट हो गया था। वो बड़ी अच्छी थ्रो थी तैयब ताहिर की, बिल्कुल अर्ली ऑन इन द इनिंग्स। सो उसके अलावा जितनी भी 9 विकेट्स थी, ऑल फेल टू द स्पिन बॉलर्स बाय द वे, जिसमें कि हमारे पास अबरार 4 विकेटें, सलमान अली आगा की 3 विकेटें, और फिर साइम अयूब और अ, उसकी फैसल अकरम की 1-1 विकेट हो गई। सो स्पिनर्स ने काफ़ी डोमिनेट किया, और वही बात है, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, स्पिनर्स ने डोमिनेट करना था और उन्होंने कर भी दिया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सेड समथिंग लाइक दिस, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स व्हाइट बॉल में टू बी ऑनेस्ट बड़े स्ट्रगल कर रहे थे। रेड बॉल में तो हमने देख लिया, हमने सीरीज़ जीती उस उनके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो काफ़ी अच्छी वो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के स्पिनर्स की, और हमें मिले भी 2 अच्छे स्पिनर्स। हमने कहा कि यार रीडिस्कवर किए एक तरह से अच्छे स्पिनर्स। लेकिन व्हाइट बॉल में वी नीडेड अ बूस्ट इन आवर कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस मैच, कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, अगर वो अच्छी कंडीशंस होंगी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, तो दे कैन डोमिनेट द ऑपोजिशन। एंड येस, आई गेट इट वाज़ ओनली लेट्स से इट वाज़ ओनली ज़िम्बाब्वे, लेकिन यार कॉन्फिडेंस तो आपको किसी भी चीज़ से मिल सकता है, ठीक है? सो आई वुडन्ट से कि यार ऑपोजिशन मैटर नहीं करती, मैटर करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ कॉन्फिडेंस, ठीक है? और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो वही लीड करती है फिर आपकी नेक्स्ट अच्छी परफॉर्मेंस पे। बैड परफॉर्मेंस हो जाती है तो वही आपको फिर थोड़ा-सा मोरल डाउन करके अगली बैड परफॉर्मेंस की तरफ लीड कर जाती है। सो आई थिंक येस, अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान स्पिनर्स की। आगे चलते हैं जी पाकिस्तान की बैटिंग पे, तो क्या ही शानदार बैटिंग की है हमने आज। उस दिन क्या था, पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर 27 पे 2 था। आज हमने पावर प्ले में 71 फॉर नो लॉस स्कोर कर लिया था। सो दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ टिपिकल पाकिस्तान। एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ। 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप, वही वाली बात हो जाती है। Saima Ayub was the top performer of the day by the way. 113 not out he scored. काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इसने कुछ रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं बंदे ने। पहला तो उसने अपना इंटरनेशनल 100 स्कोर किया है। पहला ओडीआई 100 भी है साथ ही, ठीक हो गया। It was lovely to watch the way Saima Ayub was bashing the bowlers all over the park। और मैंने इसकी एक और चीज़ भी असेस किया, आई थिंक मैंने जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ थी उसमें भी बोला था कि शुरू में अगर बॉल थोड़ा-सा इधर-उधर मूव कर रहा होता है, तो ये जो है ना वो थोड़ी-सी कह लो कि कॉशन के साथ खेलता है, थोड़ा-सा बैक फुट पे रहता है, थोड़ा-सा सी ऑफ करने की कोशिश करता है, रिस्पेक्ट करता है कुछ बॉलर्स को, और फिर जैसे ही सेट हो चुका होता है तो फिर अपनी नेचुरल गेम की तरफ आता है आहिस्ता-आहिस्ता। ऑस्ट्रेलिया में भी यही उसका टेम्पलेट था। अब यहाँ पे सेकंड मैच में ज़िम्बाब्वे में हमने देखा कि सेम टेम्पलेट है, कि वो पहले थोड़ा-सा कॉशन के साथ खेलता है, जब सेट हो जाता है, जब उसे पता लग जाता है कि कंडीशंस कैसी हैं, तो फिर उसके बाद वो बॉलर्स को टेक ऑन करता है और अपने नेचुरल गेम की तरफ जाता है। और बेस्ट चीज़ उसकी ये है यार कि वो ऑल ओवर द ग्राउंड खेलता है। वो कवर ड्राइव्स मार लेता है, वो पॉइंट के ऊपर से बॉल निकाल लेता है, वो फाइन लेग पे शॉट खेल लेता है, वो स्लॉग स्वीप्स खेल लेता है। वो ज़बरदस्त किस्म की उसकी एक रेंज है, और वो फिर इनसाइड आउट भी खेलने का हाँ मिला, तो
काफ़ी ज़्यादा उसकी अच्छी स्ट्रोक प्ले है साइम अयूब की। मेरे सामने उसकी चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि उसने पहला इंटरनेशनल 100 मारा है। 53 बॉल 100 था बाय द वे, 32 बॉल्स पे उसने 50 स्कोर की थी एंड देन 53 बॉल उसने 100 स्कोर किया। दैट वाज़ लवली टू सी फ्रॉम साइम अयूब। थर्ड फास्टेस्ट 100 फॉर अ पाकिस्तानी प्लेयर इन ओडीआई क्रिकेट बाय द वे। आई थिंक पहले 2 शाहिद अफरीदी के हैं। थर्ड फास्टेस्ट इज़ नाउ Saim Ayub by the way. So 17 fours and 3 sixes was what it took for him to achieve this milestone. 113 runs he scored. ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग यार, मैं क्या ही कह सकता हूँ, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जब इसने चैंपियंस कप में एक मैच में 156 फिर 156 रन्स बनाए थे अपनी ही कैप्टनसी में, पैंथर्स को लीड कर रहा था। मैंने उस मैच के रिव्यू वीडियो में बोला था कि साइम अयूब्स राइज़ हैज़ बिगन और ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नज़र आएगा और ये ऊपर से ऊपर जाएगा। इंग्लैंड वाली सीरीज़ में उसने एक 77 रन्स की इनिंग्स खेली, जो मुल्तान का सेकंड टेस्ट था उसकी फर्स्ट इनिंग्स में। वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी, बड़ा अच्छा नॉक था, टेम्परामेंट बहुत सॉलिड था और उसने ये दिखाया कि आई एम कैपेबल ऑफ समथिंग। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी अच्छे उसके 20 ऑड रन्स थे व्हिच वर क्रूशियल रन्स। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर पे तो हम सब ने देख लिया 82 एंड 42 इन द सेकंड एंड थर्ड ओडीआई कंसेक्युटिवली, और उसने पीक ऑस्ट्रेलियन अटैक को बैश किया है और बड़े मज़े-मज़े से छक्के मारे हैं। सो वी नो व्हाट ही इज़ कैपेबल ऑफ एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ लर्निंग एंड ही इज़ शोइंग ऑफ साइंस के मैं जो हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ। सो लव मी सम साइम अयूब ब्रो, ठीक है। अल्लाह करे ये ऐसे ही करता रहे एंड मैं अभी भी बोलूँगा साउथ अफ्रीका जा रहे हो, फ़खर को सेलेक्ट करो, फ़खर और साइम की ओपनिंग करवा दो। ये लोग वहाँ पे पूरी सीरीज़ खेल लें, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर ये चल गए तो आपको 80-90 भी दे सकते हैं पहले 10 ओवर्स में, 100 भी दे सकते हैं, ये इस तरह के प्लेयर्स हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको वो वाला माइंडसेट दो। ये ना हो फिर कि आप दोनों को ये माइंडसेट दे के भेज दो कि जी आप दोनों ने एंड पर करना है और एंड तक खेलना है, ऐसे नहीं हो सकता। उनको जो नेचुरल उनके गेम्स हैं, उस पे रहने दो। मेरा ख़्याल है कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने ओवरऑल 148 रन्स बना लिए थे, चेज़ कर लिए थे 18.2 ओवर्स में, 146 का क्योंकि टारगेट था। और 18.2 ओवर्स ब्रो, उस दिन हमने 20 ओवर में 60 किए थे आई थिंक। आज हमने 18.2 में 148 रन स्कोर कर लिए हैं, 10 विकेटों से जीत गए हैं। सो दिस इज़ टिपिकल पाकिस्तान बिहेवियर। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी है, ये कितने कंसिस्टेंट है, या ये क्या कर सकते हैं, या ये किस चीज़ के कैपेबल हैं, तो उसको ये जो ज़िम्बाब्वे वाले पहले 2 मैचेज़ है ना, ये दिखा देना कि भाई पहले में हमसे 21 ओवर में 60 रन बने थे और हमारे 6 आउट थे, और दूसरे मैच में हमने 18.2 में 148 रन्स बना लिए, चेज़ कर लिया, 10 विकेटों पे चेज़ किया। और यही हम पाकिस्तानियों का हाल है। हम एक दिन कुछ हैं, अगले दिन कुछ हैं, इसी तरह से हम चलते हैं। सो ओवरऑल इट वाज़ अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। इट वाज़ लवली टू सी दैट वी हैव लेवल्ड द सीरीज़ एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव लेवल्ड इट, क्योंकि अगर हार जाते ना भाई तो बड़ी गंदी होनी थी, कसम खुदा की। अच्छी बात है कि हम जीत गए हैं। अब हम परसों दोबारा आमने-सामने आएँगे सीरीज़ डिसाइडर के लिए। देखते हैं उसमें क्या कॉम्बिनेशन जाता है, क्या प्लेइंग 11 जाती है। एक मेरा सजेशन ये होगा कि हारिस रऊफ को रेस्ट करवा दो तीसरे मैच में। यार बंदा कंटिन्यूअसली खेली जा रहा है। पहले 3 मैचेज़ ओडीआई के ऑस्ट्रेलिया में, फिर 3 टी20s और अब इधर 2 मैचेज़ खेल लिए हैं ओडीआई के। 8 मैचेज़ उसने लगातार खेल लिए हैं। उसको यहाँ पे रेस्ट करवाओ अब, उसको फ्रेश होने दो। साउथ अफ्रीका में अनलीश करेंगे उसको। वहाँ पे हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद हिज पेस एंड बाउंस एंड everything, I think he can be extremely lethal there. So rest Haris Rauf for the third match. I don't know what else to say. एक दो और लोगों को अगर आपने रेस्ट करवाना है करवा सकते हो, नहीं कराना ना कराओ, मुझे कोई मसला नहीं है। बस अपनी 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 इंटेंट को अच्छी रखो, और अगर टॉस जीतते हो तो पहले बैटिंग करो, ये मैं देखना चाहता हूँ। पहले बैटिंग करो और कोशिश करो कि 350 रन स्कोर करें, और इस तरह फील्डलेस क्रिकेट खेलो, मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाओ, और यही मैसेज होना चाहिए सबको, टीम मैनेजमेंट का और कैप्टन का। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा आज का मैच, क्या ख़्यालात हैं, क्या तासुरात हैं, कितने खुश हैं साइम अयूब के राइज़ से, ठीक है? 113 रन्स नॉट आउट स्कोर किए बंदे ने। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को लाइक कर दो, और लाइक कर दो बाय द वे। वेरी गुड। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।